तलाक के बाद पति ने दिया एलिमोनिया का पैसा, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वही पैसा एक दिन बनेगा इंसानियत का सबूत। ये है एक औरत की अनसुनी कहानी, जिसने अपने दर्द को ताकत बनाया और बदल दी ना सिर्फ अपनी, बल्कि सैकड़ों जिंदगियां। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हर किसी को अपने काम और सपनों की फिक्र थी, वहीं आरव और सिया की कहानी शुरू हुई थी। दोनों की शादी को 5 साल हुए थे। शुरुआत में प्यार, हंसी मजाक और खुशियों से भरी जिंदगी थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। आरव एक बड़े बिजनेस में काम करता था। उसकी सोच हमेशा व्यावहारिक और नंबर पर टिकी हुई थी। दूसरी तरफ सिया का दिल बहुत बड़ा था। वो रिश्तों और इंसानियत को सबसे ऊपर रखती थी। यही सोच का फर्क दोनों के बीच दूरी पैदा करने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हुए। आरव कहता, जिंदगी पैसे से चलती है, इमोशन से नहीं। और सिया जवाब देती, पैसा सब कुछ नहीं होता आरव, इंसानियत और अपनापन ही असली दौलत है। इन तकरारों ने धीरे धीरे उनके रिश्ते को खोखला कर दिया। एक दिन मामला इतना बढ़ा कि दोनों ने तलाक का फैसला कर लिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा, आरव, आपको सिया को एलिमोन, भरण पोषण का पैसा देना होगा। ये उसका हक है। आरव ने बिना किसी बहस के बड़ी रकम देने की हामी भर दी। सबको लगा कि सिया अब उस पैसे से अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सिया उस पैसे के साथ कुछ ऐसा करने वाली है जो सबको हैरान कर देगा। कोर्ट से बाहर निकलते ही सिया के हाथ में एक बड़ा चेक था। ये रकम इतनी थी कि कोई भी औरत उसे अपने नए जीवन की नींव बना सकती थी। वकील ने भी सलाह दी, मैडम, ये आपके हक का पैसा है। अब आप कहीं भी नई शुरुआत कर सकती हैं। चाहे नया बिजनेस खोल लीजिए, चाहे कहीं शिफ्ट हो जाइए। ये मौका बार बार नहीं आता। लेकिन सिया बस उस चेक को देख रही थी। उसके चेहरे पर न खुशी थी, न लालच। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसी शाम जब वो घर पहुंची, तो मोहल्ले की एक बच्ची दरवाजे पर बैठी थी। उसका नाम था गुड़िया। उम्र सिर्फ 8 साल। उसने रोते हुए बताया कि उसके पापा की नौकरी छूट गई है और घर में खाने को भी मुश्किल से कुछ है। सिया के दिल को ये बात छू गई। उसने सोचा, जिस पैसे से मैं सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकती हूँ, क्यों ना उस पैसे से कई लोगों की जिंदगी बदल दूं। अगले दिन सिया बैंक गई और उस चेक को कैश करवाया। लेकिन उसने कोई नया घर या महंगी चीजें नहीं खरीदी, बल्कि उसने मोहल्ले की औरतों और बच्चों के लिए एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर खोलने का फैसला किया। जब ये खबर फैली, तो हर कोई हैरान रह गया। लोग कहने लगे, जिस औरत को तलाक मिला है, वो तो अपने दर्द में डूब जानी चाहिए थी, लेकिन ये तो उल्टा औरों का सहारा बन रही है। आरव तक भी ये बात पहुंची। वो चौंक गया। उसके मन में सवाल उठा, क्या सिया ने सच में अलिमनियों का पैसा अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया? क्या वो पागल हो गई है? उसके अहंकार को चोट लगी, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वो सोचने लगा, मैंने उसे छोड़ा क्योंकि मुझे लगा वो व्यावहारिक नहीं है। लेकिन क्या सच में इंसानियत सबसे बड़ा व्यावहारिक नहीं है? सिया का कम्युनिटी सेंटर अब धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन चुका था। वो औरतें जो पहले सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित थीं, अब वहां आकर सिलाई कढ़ाई सीख रही थीं। बच्चे जो किताबें खरीदने के लिए तरसते थे, अब वहीं बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। सिया रोज वहां जाती, सबको पढ़ाती, हौसला देती और कहती, जिंदगी हमें आजमाती है, लेकिन अगर हम साथ रहें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। लोगों की आंखों में सिया की इज्जत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ आरव को यह सब चुभ रहा था। वो सोचता, मैंने पैसा दिया था ताकि वो अपने लिए इस्तेमाल करे, पर उसने उसे मेरे खिलाफ एक तमगा बना दिया। आखिरकार एक दिन आरव सीधे सिया के सेंटर पहुंच गया। वहां दर्जनों बच्चे खेल रहे थे और कुछ औरतें मशीन पर कपड़े सी रही थीं। जैसे ही उसने सिया को देखा, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में ताज्जुब भी। आरव ने सख्त लहजे में कहा, सिया, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें एलिमोनियो इसलिए नहीं दी थी कि तुम उसे यूं बांट दो। तुम चाहो तो अपने लिए नया घर खरीद सकती थी, आराम से जिंदगी बिता सकती थी, लेकिन ये ड्रामा क्यों? सिया ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में जवाब दिया, आरव, शायद तुम्हें लगता है कि इंसानियत एक ड्रामा है,
लेकिन मेरे लिए यही असली जिंदगी है। तुम्हारे पैसे से अगर मैं सिर्फ अपने लिए जीती, तो वो चंद दिन की खुशी होती। लेकिन जब मैंने उसी पैसे से दूसरों के चेहरों पर मुस्कान ला दी, तो वो हमेशा के लिए मेरा हिस्सा बन गई। उसकी बात सुनकर आरव एक पल के लिए चुप हो गया। कमरे में बच्चों की हंसी गूंज रही थी और मशीनों की घर्र घर्र की आवाज माहौल को और जिंदा कर रही थी। आरव ने धीरे से कहा, लेकिन लोग मुझे क्या कहेंगे? सबको लगेगा कि मैं हार गया और तुम जीत गई। सिया ने हल्की हंसी के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रिश्तों में जीत हार नहीं होती आरव। हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अगर मेरी वजह से किसी और को जिंदगी मिल रही है, तो शायद यही असली जीत है। आरव के दिल में पहली बार किसी ने इतनी गहराई से चोट की थी। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन दिल मान रहा था कि सिया सही कह रही है। उस रात आरव चैन से सो नहीं सका। वो याद करता रहा कि कैसे सिया हमेशा दूसरों की मदद करती थी, यहाँ तक कि शादी के दिनों में भी उसने पड़ोसियों के बच्चों की फीस भरवाई थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने जिस औरत को गैर व्यवहारिक कहा था, वही असल में जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को समझती थी। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। आरव ने तय किया कि अब वो सिया से आखिरी बार खुलकर बात करेगा। कुछ दिन बीते। सिया का कम्युनिटी सेंटर अब और भी बड़ा रूप लेने लगा था। लोग दान देने लगे थे, युवा लोग वॉलंटियर बनने लगे थे, और धीरे धीरे ये एक छोटी सी चिंगारी अब मशाल बन चुकी थी। एक दिन आरव वहां दोबारा पहुंचा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उलझन और बेचैनी थी। वो सीधे सिया के पास आया और कहा, सिया, मैं मानता हूं कि तुमने ये सब नेक नियत से किया है, लेकिन एक सवाल मेरे दिल में है। तुमने ये सब क्यों किया? तुमने खुद के लिए कुछ क्यों नहीं रखा? सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आरव, जब हम साथ थे, तब भी मैं यही कहती थी कि असली दौलत इंसानियत है। आज मैंने वही साबित कर दिया। तुम्हारे दिए पैसे से मैं महल बना लेती, तो शायद सिर्फ मुझे सुकून मिलता, लेकिन इससे मैंने कई घरों में रोशनी भर दी, और ये सुकून पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा है। आरव की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, शायद मैं ही हमेशा गलत था। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैंने सोचा पैसा ही सब कुछ है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि प्यार, अपनापन और इंसानियत ही असली दौलत है। सिया शांत रही। वो आरव की तरफ देखती रही, लेकिन उसके दिल में अब कोई शिकवा नहीं था। उसने कहा, हमारा रिश्ता टूट गया, आरव, लेकिन अगर उस टूटे रिश्ते से भी किसी और का घर बनता है, तो समझो ये रिश्ता कहीं ना कहीं अब भी जिंदा है। इतना सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वो बच्चों को खेलते देख रहा था और औरतों को मुस्कुराते हुए काम करते देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि सिया ने सच में उस पैसे को एलिमोन से एक वरदान बना दिया। भीड़ में खड़े कुछ लोग आपस में कह रहे थे, देखो, इसे कहते हैं इंसानियत। तलाक के बाद भी इस औरत ने नफरत नहीं चुनी, बल्कि मोहब्बत बांटी है। उस दिन पहली बार आरव ने सिया को दिल से सलाम किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सिया, तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखा दिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आई। भले ही हम पति पत्नी नहीं रहे, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, उस इंसानियत की मूरत बनकर जो मैंने खो दी थी। सिया की आंखों में भी नमी थी, लेकिन चेहरा सुकून से भरा हुआ था। उसने जवाब दिया, आरव, हमारी मोहब्बत शायद साथ नहीं चल सकी, लेकिन अगर हमारी कहानी से दूसरों को राह मिल जाए, तो यही हमारी मोहब्बत की सबसे बड़ी जीत होगी। और उसी पल दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की ओर देखा। ना कोई नफरत, ना कोई शिकायत, सिर्फ एक एहसास कि जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत है। रिश्ते टूट सकते हैं, साथ छूट सकता है, लेकिन अगर दिल में इंसानियत और सच्चा अपनापन बचा हो, तो हर रिश्ता एक नई परिभाषा पा लेता है। एलिमोनी का पैसा सिर्फ एक कागज था, लेकिन सिया ने उसे इंसानियत का सबूत बना दिया।